हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि, मैसेजेस दें 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। कैसा रहेगा इन लोगों के लिए ये 10 दिन। लव मैसेजेस दें, रिलेशनशिप मैसेजेस दें वर्गोस 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। एंजल्स प्लीज गाइड करें, बताएं 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। Clarify High Priestess. Clarify High Priestess. Clarify Six of Wands. Clarify Six of Wands. Clarify Justice. Clarify Justice. Clarify Seven of Swords. Clarify Seven of Swords. ओके वर्गोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी आई है द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो हाई प्रीस्टेस बताती है कि इस समय आप बिल्कुल शांत हैं, काम, कंपोज्ड, अपने इमोशंस बैलेंस करती हुई, बहुत इमोशनल भी नहीं, बहुत सैड भी नहीं, मतलब बिल्कुल परफेक्ट एकदम अपने आप को आपने कंट्रोल कर लिया है अच्छे से। भावुक यहाँ पे पहले हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आई है तो आप भावुक बहुत थी पहले, आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, मिस कर रही थी क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। टावर मोमेंट चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि अभी पूरी तरह ख़त्म हुआ नहीं है ये रिश्ता, अभी भी इसमें कुछ बाकी है। तो आप पहले क्वीन ऑफ कप्स मोड में थी, यानी कि आप बहुत नीडी हो रही थी, आप मिस कर रही थी, आप रो भी रही थी, इस टाइप की थी। बट अभी इस समय प्रेजेंटली आप हाई प्रीस्टेस मोड में हैं, आप अपने आप को शांत कर चुकी हैं, मेडिटेशन करती हैं, और जैसे भगवान की इच्छा वैसे आप उस चलेंगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, बट अभी आप फ़िलहाल किसी ऑप्शन को नहीं देख रही हैं, अपने आप को कंट्रोल करने में आप ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। ये एक सोलमेट कनेक्शन था, ठीक है। इसमें दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स थी, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, बट क्योंकि जो पर्सन आपके गए हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में थे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो यहाँ पे इसका पैशन ख़त्म हो गया। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये चंचल स्वभाव का है, इसका कमिटमेंट फोबिया कह सकते हैं इसको, इसके पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं, ठीक है। और जगह भी ये इंटरेस्ट दिखाते हैं लोगों में, इनको लोग बहुत एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि शायद ये देखने में बहुत अच्छे हैं और अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं, पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं, ही इज़ गुड लुकिंग। तो इसके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहती है, एंड ही ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व।
तो ये इस टाइप का है। तो ये क्या करता है, फिर आना जाना और आपके साथ बीच बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर देना, ये इसी टाइप का है। अभी इस ब्रेकअप से आप अफेक्ट होती हैं, हर बार ये जितनी बार भी ये चीज़ होती है आप अफेक्ट होती हैं, बट अभी आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। अब आप सोचती हैं नहीं, अब मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से, इसको अब मैं कट ऑफ करने वाली हूँ। आपने कुछ तो यहाँ पे मन बना लिया है, तभी तो इतनी शांत हो गई हैं कि अब मैं इसके जाने से अफेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने पे वर्क कर रही हैं, और जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है, आपने कर भी लिया है अपने आप को कंट्रोल। इस इंसान की अगर मैं बताऊं तो ये इम्पेशेंट हो रहा है और इसके इमोशंस जाग रहे हैं दोबारा से, क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। और जगह ये जाता ज़रूर है, इसने और लोगों से इंटरेक्ट किया है, बट जैसा ये आपके साथ फील करता है, इसने किसी और के साथ फीलिंग आई नहीं, वैसा फील ही नहीं किया। तो सारे के सारे 9 कप्स आपसे फुलफिल होते हैं, आप बहुत पसंद है। मैंने कहा ना, ये म्यूचुअल फीलिंग है, यहाँ प्यार है, बट ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसका नेचर वैसा है। अभी शुरुआत में ही ये आपकी तरफ वापस आना चाहता है, बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, और पास्ट में इसने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाले हैं इस रिलेशनशिप में, इसीलिए ये रिलेशनशिप नहीं चल पाया। तो इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है इसकी तरफ से, इसे ये बात पता है। तो ये आपकी तरफ लौटेगा, कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा, ठीक है। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, पास्ट में इसी ने आपको धोखा दिया और पेन दिया, ठीक है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, डेफिनेटली इसने आपको ब्लॉक किया और आपका दिल तोड़ा, ठीक है। अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल बताता है कि ये सब इसके चाइल्डिश नेचर की वजह से, मैंने कहा ना, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको अपने बारे में ही नहीं पता कि मैं इससे ही प्यार करता हूँ तो इसी के साथ लॉयल रहूँ ना, यहाँ लॉयल्टी इश्यूज़ हैं, ठीक है। ये रिस्क लेने से भी डरता है, आपके साथ सोचता है कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ना मतलब रिस्क है। इसको ऐसा लगता है आगे के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, फ्यूचर के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, पता नहीं आगे कैसे चलेगा, ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये सब इसके मन में डाउट्स आते हैं, इसीलिए ये बीच बीच में ना इधर उधर भी ढूंढ लेता है एक दूसरा पार्टनर, कि अभी इसके साथ मैं फिक्स हो जाऊं और कल को मेरा इसके साथ कंटिन्यू ना रहे, फिर कुछ तो इसके दिमाग में ऐसे ही चलता है। तो लॉयल्टी इश्यूज़ हैं और चाइल्डिश नेचर है ज़बरदस्त। कमिटमेंट फोबिया तो मैंने पहले ही बता दिया, कमिटमेंट फोबिया पहले से है, तो इसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने में डर लगता है, ठीक है। अभी आप देते देते थक गई हैं इसको, एक तरफा रिलेशन, मैंने कहा ना, इसने एफर्ट्स डाले नहीं है कभी भी, जितने एफर्ट्स डाले हैं आप ही ने डाले हैं, आप गिवर रही हैं, और आपको जितना चाहिए उतना भी नहीं मिला आपको, आप दे दे के थक गई हैं इसको, आपने इसको हर तरफ से सपोर्ट किया है, मेंटली समझा है, अच्छा भाई तू चाइल्डिश ही सही है ना, जैसा भी है मेरे को एक्सेप्टेड है, उसके बाद भी ये ना आपको ग्रांटेड पे लेके आपको यूज़ करने की उसमें रहता है बस। फ़िलहाल इसका माइंड जो है चेंज हुआ है, क्योंकि इसने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि मेरी जितनी भी विशेस हैं वो इसी लेडी से फुलफ़िल होती हैं, तो अब मैं वापस उसके पास जा रहा हूँ, वापस आ तो रहा है आपके पास, तो अब की बार माइंड हो सकता है अपना प्रिपेयर करके आ रहा है, क्योंकि उसे पता है आपको कमिटमेंट चाहिए, उसको पता है आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसी के साथ चलाना है, तो हो सकता है यहाँ पे एक कमिटमेंट आपको मिले, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये दोनों एनर्जीज, एक तो आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है, और बाकियों को छोड़ के ये आपके पास आ रहा है। दूसरा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने के लिए ही आ रहा है, इसको लगता है कि इसके साथ ही मेरी स्टेबिलिटी है, बस मैं यहीं अब रुक जाऊं, अब मैं और लोगों को ना तलाशूं, ढूंढूं ना। किसी से इसने डिस्कस किया है
यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पे इसने राय ली है किसी बड़े से, या अपना कोई इसका फ्रेंड होगा, किसी से तो इसने राय ली है, ठीक है, अबाउट दिस रिलेशनशिप, जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है पास्ट में। डेविल आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे ज़बरदस्त ऑब्सेशन है, इसको आपसे फिज़िकली बहुत एडमायर करता है और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करता है, इसीलिए मिस करता है। वैसी फुलफिलमेंट इसको किसी और से मिली नहीं, ठीक है, बट क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इसलिए बार बार इधर उधर चला जाता है, चाइल्डिश नेचर है ना। अभी नो कांटेक्ट है, अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। 2 पेजेस आए हैं, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे इसको लगता है मैंने बहुत वैल्यूएबल चीज़ कोई अपनी खो दी, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, है ना। आपकी वैल्यू इसको तब पता चली जब ये और लोगों के पास गया है, तो आप बहुत वैल्यूएबल लगी और उसको ये एहसास हुआ कि मैंने बहुत ही कीमती चीज़, जैसे कोई हीरा या बहुत वैल्यूएबल जेमस्टोन होते हैं ना, वैसा कुछ मेरा चला गया है, खो गया है। और अभी बहुत क्यूरियस है, आपके बारे में पता करना है, स्पाइंग एनर्जी आई है, पता करना है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं और आपने रिश्ता नया अपने लिए ढूंढ लिया हो। गिल्टी फीलिंग बहुत ज़्यादा है, अपने आप को कोस रहा है कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया या मैंने क्यों ये ब्रेकअप किया। ये ब्रेकअप के लिए बहुत परेशान है। ये थर्ड पर्सन को मैंने चुना ही काहे को, इसने थर्ड पर्सन को चुना और आपको छोड़ा, तो अभी रिग्रेट मोड में है, अभी गिल्टी मोड में है, क्योंकि वहाँ पे तो इसको कोई ना इमोशनल सपोर्ट मिला, ना फिज़िकल सपोर्ट मिला। फिज़िकली ये वहाँ पे सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हो पाया, इमोशनली भी नहीं हो पाया, ठीक है। आपको खोने से डरता है और इसको लग रहा है मैंने खो दिया, इसको लग रहा है मूव ऑन तो नहीं कर गई। लास्ट के दिनों में ये आएगा, माफ़ी मांगने आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना गिल्ट है, रिग्रेट है, तो ये आपको सॉरी बोलने के लिए आएगा। इसने एक डिसीजन ले लिया है, कम्युनिकेशन करेगा। किंग ऑफ सोर्ड आया है, तो बहुत प्रैक्टिकल वे में अभी इस रिलेशनशिप में आगे कैसे रहना है और कमिटमेंट देना है कि कैसे क्या करना है, इसका डिस्कशन ये आपके साथ करेगा, ठीक है। इसको एक काफ़ी कुछ पता चला है अपने बारे में, क्लैरिटी मिली है, जो भी इसके मन में डाउट्स हैं, फियर्स हैं, ये सब आपके साथ बैठ के ये बात करेगा, ठीक है। आपको भी क्लैरिफाई करेगा अपनी जो भी इसने कांड किए हैं, एंड इसको आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है, सिर्फ इसको ही नहीं, आपको भी इसकी नीड है। तो ये जो डिस्कशन होगा वो नीड बेस्ड रिलेशनशिप पे भी हो सकता है कि हम लोग कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते हैं कि हम दोनों खुश रहें और अपनी अपनी स्पेस में भी रहें, ऐसा भी हो सकता है डिस्कशन। बट जहाँ तक है एक कमिटमेंट ज़रूर है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप दोनों का रिलेशन अब नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स दिल में आपने जगह बना ली है, इसके दिल में रहती हैं आप। तो हो सकता है अभी तो प्रैक्टिकल बातें करेगा, बट कभी बताए अपनी रोमांटिक फीलिंग्स, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बताता नहीं है बट फील बहुत कुछ करता है। फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, प्यार बहुत करता है। आप बात ही नहीं कर रही हैं, आपने बिल्कुल अब अपने पे, मैंने कहा ना, आपने अपने पे वर्क करना शुरू कर दिया। अब आप इसके आने जाने से अफेक्ट नहीं होंगी, ना रोएंगी, ना इसको पीछे पीछे फ़ोन करना, मैसेज करना, आपने सब बंद कर दिया है, बिल्कुल टोटल नो कांटेक्ट है। तो उससे इसको घबराहट हो रही है, ठीक है। और चाहता है ये आपसे कम्युनिकेट करना, बताना चाहता है, बात करना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है, क्योंकि यही आपको रिजेक्ट करके गया था औरों के पास। अभी कंफ्यूज्ड है, बहुत इनसिक्योर हो रहा है आपको लेके, तो पजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, और मैंने कहा ना उसको लग रहा है मैंने पता नहीं क्या खो दिया, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इतनी वैल्यूएबल थी वो मेरी ज़िंदगी में और मैंने उसको छोड़ दिया, तो ये गिल्ट और इतना ज़्यादा दुख इस चीज़ का है इसको, इसलिए ये आएगा, ये आपको बोलेगा, प्रपोज करेगा या बात करेगा या कुछ तो मैसेज करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज की एनर्जी है, दिल पे बहुत बोझ लिए हुए है, तो बोझ नहीं ढोया जा रहा है इससे। अब पहले ढो रहा था, अब ढोया भी नहीं जा रहा है। तो जहाँ तक है रिकन्सिलिएशन आप दोनों का हो जाएगा, माफ़ी भी मांगेगा, मैसेज करेगा और आपको मनाएगा भी ये, क्योंकि आप
इसकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखती हैं, और एंड में ना सब बहुत अच्छा होने वाला है। देखो 10 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, कमिटमेंट डेफिनेटली मिलेगा आपको। हो सकता है कुछ लोगों के लिए शादी का कमिटमेंट हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है। अब इसको कमिटमेंट फोबिया नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी ने इसे पाठ पढ़ाया है अच्छे से। तो आपके लिए बहुत खुशियाँ, हो सकता है कहीं घूमने जाएं। 10 ऑफ कप्स आया है तो यहाँ हैप्पीनेस बहुत है। ओके वर्गोस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।